हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग तो हम हर चीज की करते हैं और आज के टाइम पे प्लानिंग तो सारी बर्बाद हो गई है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो अभी भी की जा रही है और जो कि बहुत जरूरी भी है। तो मैं बात स्टार्ट करने वाला हूं उस टाइम की इकोनॉमिक प्लानिंग की जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, क्योंकि अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा है ना, एट द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। उसी के आगे की हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो अब क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग देखते हैं उस टाइम पे कैसे दिमाग में आया इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मैंने बताया था कि जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस थे तीनों सिस्टम्स में से कोई एक चुनने का। हमने लास्ट क्लास में सिस्टम्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब उनमें से कौन सा हमने चूज किया? हमने चूज किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमने सिलेक्ट कर लिया, हमें मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, आधा गवर्नमेंट चलाएगी बाकी प्राइवेट चलाएंगे, इस तरीके से चलेगा सारा कुछ। अब क्या हुआ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी क्या थी? पुअर थी, बैकवर्ड थी और स्टेगनेंट थी। क्योंकि हमने देखा है कि ब्रिटिश रूल में क्या हालात हो गए थे इकोनॉमी के और वो उतनी उभर नहीं पाई थी उससे, ठीक है। तो क्या था, इकोनॉमी बहुत ही बैकवर्ड हो गई थी और स्टेगनेंट हो गई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी इकोनॉमी। अब इसके लिए क्या जरूरी था? प्लान करना, प्लान फॉर द इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट हो गया था। अब प्लान करने को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमी के लिए प्लान करना मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। क्या कर रहे हैं यहां पे हम? मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी। मतलब किसी एक अथॉरिटी को बोला गया है ये डिसीजन लेने के लिए। ऐसे नहीं हर कोई भी कह देगा कि हाँ ऐसे कर लेते तो वैसे कर लिया, नहीं। क्या है, एक अथॉरिटी डिसाइड कर दी कि ये ग्रुप है, या दो चार बंदों को इकट्ठा करके बोल दिया कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डिटरमाइन करेंगे कैसे डिसीजन लेने, ठीक है। वो भी विद कॉन्शियस डिसीजन, मतलब पूरा सोच समझ के, ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरा सोच समझ के, क्या है, कोई एक अथॉरिटी दे दी गई कुछ लोगों को कि आपको डिसाइड करना है कि इकोनॉमी में क्या क्या होना चाहिए, है। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। किस बेसिस पे करेंगे वो डिसीजन? जो सर्वे किया जाएगा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सब कुछ मिला के जो पूरा सर्वे किया जाएगा इकोनॉमी के ऊपर, उसके रिजल्ट्स को देखते हुए वो डिसीजंस लेंगे। अब यहां मैंने कहा कि कुछ लोगों को अथॉरिटी दे दी गई, तो उसी को मिला के एक कमीशन बना दिया गया था। प्लानिंग कमीशन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन अब क्या हो गया, उसको नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। हिंदी में लग रहा है लेकिन अब उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो नीति आयोग में कुछ लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और जो भी कोई चीज नई इंट्रोड्यूस करनी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में वो पहले ही हमें एनालाइज करके बता देते हैं। क्लियर है ये बात? अब ये हो गई डेफिनेशन इकोनॉमिक प्लानिंग की कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। कुछ लोगों द्वारा इकोनॉमी से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजंस लेना, किसके बेसिस पे? जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है, जो हमारा सर्वे किया होता है हमने इकोनॉमी से, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या डिसीजन लेने हैं। जैसे कि अभी डिसीजन लिया गया कि हाँ भाई पैसे नहीं है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो फिर लॉकडाउन हमें खोलना पड़ा। ठीक उसी तरीके से कई सारी सर्वे वगैरह किए जाते हैं। जैसे अभी ये भी है कि स्कूलों की बात चल रही है, स्कूल ओपन करने की बात कर रहे हैं इस कोरोना के माहौल में, लेकिन इससे पहले एक सर्वे किया गया था कि हाँ क्या पेरेंट्स भेजेंगे स्कूल बच्चों को। उस एक छोटा सा सर्वे था, वो उतना बड़े लेवल का नहीं था, छोटा था, लेकिन उसमें 92% लोगों ने मना कर दिया। तो अब क्या डिसीजन होगा, उसके बेसिस पे थोड़ा सोचा जाएगा। हो सकता है डिले कर दिया जाए या हो सकता है खोल दिए जाए, वो डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। ये तो अलग एग्जाम्पल हो गया। ठीक इसी तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड बड़े बड़े फैसले भी इसी तरीके से लिए जाते हैं। पहले सर्वे वगैरह किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और उसके बेसिस पे क्या किया जाना चाहिए उसका रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। तो यही होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने क्या क्या स्टेप लिए वो देखो। पहला स्टेप क्या लिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950। मैंने प्लानिंग कमीशन कहा, प्लानिंग कमीशन बनाया कब था? 1950 में बना दिया गया था, ताकि प्लान करना स्टार्ट करें विद द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। और उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। आज भी वही होता है, ठीक है। बस नाम उसका नीति आयोग हो गया और उसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। द पर्पज वॉज टू असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री।
क्या पर्पस था इसका? इस प्लानिंग कमीशन का पर्पस था जितने भी ह्यूमन या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उन सबको असेस करना, उन सबका पता लगाना, उन सबका टोटल निकालना। मतलब टोटली पता लगाना कि कितना ह्यूमन रिसोर्स है और कितना फिजिकल रिसोर्स हमारे कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है। एंड टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, और फिर उसके बाद वो प्लान्स बनाना ताकि जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूज हो सके पूरी तरीके से। उससे रिलेटेड प्लान्स बनाना कि जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से यूज हो सके और अच्छे से अच्छा उससे हम रिटर्न पा सकें। क्लियर है ये बात? तो ये था प्लानिंग कमीशन का मोटिव। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन ने एक और अहम चीज, जो बहुत बड़ी चीज की थी, वो क्या थी? प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 years। उन्होंने प्लानिंग पीरियड को 5 साल में फिक्स कर दिया था कि मतलब हर 5 साल के लिए हम प्लान बनाएंगे और फिर 5 साल बाद फिर से एक नया प्लान बनाएंगे अगले 5 साल के लिए। 5 साल तक प्लान बनाएंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हम अगले दिन का प्लान बनाते हैं ना आज, कि हाँ कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल और छोटी छोटी चीजें होती है हमारी। लेकिन जब प्लानिंग की बात आती है पूरी इकोनॉमी की, तो बहुत सारी चीजें होती है जिनको करने में बहुत टाइम भी लगता है। तो ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम करते हुए 5 साल को बेस रखा गया कि 5 साल के लिए हम एक बार प्लान कर सकते हैं और फिर अगर चेंजेस की जरूरत हुई तो 5 साल बाद हम नए प्लान भी ला सकते हैं। ठीक है। और इन 5 साल के जो बेस रखा गया, इसको क्या बोला गया? इससे स्टार्ट हुआ एरा किस चीज का? 5 year प्लान्स का। इनको बोला गया 5 year प्लान्स। हर 5 साल बाद कुछ बड़े बड़े ऐसे प्लान्स आते थे हमारे पास, जिनको हम उन अगले 5 सालों तक फॉलो किए जाते थे ताकि हम इंप्रूव कर सके बहुत सारी चीजें इकोनॉमी की। हर 5 year प्लान में अलग चीज पे फोकस किया गया था। ठीक है। तो अब हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले 2 डेफिनेशन एक ऐसी है जो जाननी जरूरी है, एक एक नंबर में कई बार एग्जाम में दे दी जाती है। तो अब देख लो वो 2 डेफिनेशन कौन सी। ठीक है। तो अब देखो 2 में से पहला क्या है? पहला ये है कि प्लान क्या होता है। अगर मैं बेसिकली ऐसी नॉर्मल भाषा में बोलूं, प्लान जो बनाते हैं हम, जिसके ऊपर चलते हैं, जिससे फॉलो करते हैं, पता है प्लान क्या होता है? बस इतना पता है हाँ क्या होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। ठीक है। तो यहां आपको उसकी डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये एक ऑप्शन में देके प्लान की डेफिनेशन पूछ लेता है और पूछ लेता है कि रीजंस क्या है प्लान को बनाने के, क्यों बनाते हैं हम प्लान। ठीक है। तो देखो क्या होती है प्लान की डेफिनेशन। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम। एक डॉक्यूमेंट है जो कि डिटेल स्कीम बताता है, किस चीज की? स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी। ये स्कीम भी है, प्रोग्राम भी है और स्ट्रेटेजी भी है। वर्कड आउट इन एडवांस, जो कि हम पहले कर रहे हैं, बना रहे हैं, फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। मतलब कुछ एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम अभी एडवांस में एक स्कीम, प्रोग्राम या कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, किसके अंदर? एक डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वो क्या कहलाता है? एक प्लान कहलाता है। क्लियर है ये बात? तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। और दूसरी बात आती है रीजंस फॉर मेकिंग प्लान। प्लान क्यों बनाते हैं? अगर डेली लाइफ की बात करूं तो क्यों बनाते हैं हम प्लान? बताओ। हम क्या करते हैं? बस ये सोचते हैं यार बना लेता हूं ताकि कोई छूट ना जाए। हाँ होता है। और एक होता है कि टाइमिंग के हिसाब से हमें टाइम पे करना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है कि हाँ कम टाइम में कर लूंगा। ठीक है। इसीलिए बेसिकली बनाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है? टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। बिल्कुल सही बात है, जो हम करते हैं भाई ये कुछ भी अलग नहीं है। क्या है? प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, जो पहले हमने डिटरमाइन कर रखे हैं कि ये गोल्स हमें सेट कर रखे हैं, ये हमें अचीव करने हैं। उनके लिए क्या करते हैं हम? स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम प्लान बनाते हैं। दैट्स इट। सेकंड क्या है? इट इन्वॉल्व्स डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात यह है, हम प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी काम है हमारा, उससे रिलेटेड सारी चीजें हमें पता चल जाए। क्योंकि जब भी हम प्लान बनाते हैं हम उससे सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर देना कि सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो एक प्लान बनाएंगे। इसीलिए तो क्या होता है? डिटेल एनालिसिस होता है उस प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने होती है। ठीक है। और क्या मदद होती है? हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस टू सॉल्व। और जब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी और हम प्लान बना लेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आई बात? तो ये हो गया प्लान और ये हो गया उसके रीजंस कि हम प्लान क्यों बनाते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब अभी के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं 5 year प्लान्स के गोल्स क्या थे। 5 year प्लान में चार मेन गोल्स थे हमारे पास, जो कि हमने सोच रखे थे कि इन 5 year प्लान से ये 4 चीजें तो कंप्लीटली अच्छी करनी है। वो क्या थे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।